नेशनल ओपन एरिया टेस्टिंग रेंज में डीआरडीओ ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली मिसाइल को टेस्टिंग की है। इसके अंदर क्या बात है? इसके अंदर ये बात है कि भारत ने ये कहा है कि द न्यू इज नॉर्मल, इसलिए ये खौफ है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के बीच ये खौफ इसलिए। इस हथियार का नाम है यूएवी लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल वर्जन 3। नाम सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, लेकिन इसका काम सीधा और सपाट है, दुश्मन का विनाश। यहाँ पे सवाल ये बड़ा अहम है कि पहली बात ये कि क्या पाकिस्तान के पास इस तरह के हथियारों से निपटने के लिए कोई तौर मौजूद है? अभी जो हमने बनाया है यूएवी प्रिसिजन गाइडेड स्ट्राइक मिसाइल के द्वारा हमने जो बनाया है, इसके अंदर पूरे जो कंपोनेंट्स है भारत के अंदर ही बने हैं। ये मेक इन इंडिया के हिसाब से भारत के अंदर जो ऑटोनोमस स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बताया जा रहा है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कर्नूल में स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज में इसका सफल परीक्षण कर इतिहास रच दिया है। इंडियन एयरफोर्स IAF conducting large scale military exercise in Rajasthan near Pakistan border। ये जो अभी अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रिसिजन गाइडेड एनिमी स्ट्राइक जो मिसाइल्स है, जो हम यूएवी के द्वारा हम स्ट्राइक कर सकते हैं एनिमी पे, एक तरह से सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है भारत के अंदर। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के नेशनल ओपन एरिया टेस्टिंग रेंज में शुक्रवार को ड्रोन से लॉन्च होने वाली मिसाइल की टेस्टिंग की है। इस प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल का नाम ULPGM-B3 है। यह ULPGM-B2 का एडवांस वर्जन है और यह स्मार्ट मिसाइल ड्रोन से छोड़ी जाती और दिन रात किसी भी मौसम में दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से नष्ट कर सकती है। एक बार लॉन्च करने के बाद कभी भी टारगेट को बदला जा सकता है और इस मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह मिसाइल टैंक, बंकर और ऊंचे इलाकों में छिपे दुश्मनों को तबाह करने में सक्षम है। और आइए हम बताते हैं आपको ULPGM-B3 मिसाइल की क्या खासियत है। इस ULPGM-B3 मिसाइल को अनमैन्ड ड्रोन से लॉन्च किया जा सकता है और इसका कुल वजन 12.5 किलोग्राम है। इसी वजह से हर तरह के ड्रोन के साथ लॉन्च की जा सकती है। और इस मिसाइल का माइंड कहे जाने वाला ड्यूल थ्रस्ट प्रोपल्शन सिस्टम, यह सिस्टम मिसाइल को ज़्यादा दूरी और गति प्रदान करता है। और इसके रेंज की बात करें तो दिन के समय यह मिसाइल 4 किलोमीटर तक और रात में 2.5 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और साथ ही यह मिसाइल स्थिर और गतिशील दोनों प्रकार के लक्षणों को भेज सकती है। इसे अडानी और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने मिलकर बनाया है। इसके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी DRDO के पास है। और आपको बता दें दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने X पर मिसाइल टेस्टिंग का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भारत की रक्षा क्षमताओं को बूस्ट करते हुए DRDO ने UAV से प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल ULPGM-B3 का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। यह सफलता साबित करती है कि भारतीय उद्योग अब महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों को अपनाने और उनके प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। हमने बनाया है यूएवी प्रिसिजन गाइडेड स्ट्राइक मिसाइल के द्वारा हमने जो बनाया है, इसके अंदर पूरे जो कंपोनेंट्स है भारत के अंदर ही बने हैं। ये मेक इन इंडिया के हिसाब से भारत के अंदर जो ऑटोनोमस स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बताया जा रहा है। देखिए, इसका ये जो वर्जन है, ये 3rd वर्जन है, तो भारत इसके ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहा है। और ये बताया जाता है कि इसके अंदर आप मिसाइल लगा दीजिए और ये इसकी जो टोटल वेट है वो 12.5 किलो की है। और रात के समय ये कम से कम 2.5 किलोमीटर दूर तक ये स्ट्राइक कर सकता है। दिन के समय ये 4 किलोमीटर दूर स्ट्राइक कर सकता है। इसमें इंफ्रारेड यूज किया जाता है, मतलब इंफ्रारेड अगर देखा जाए तो हीट सिग्नेचर यूज करके उस एरिया को उधर मिसाइल भेज के प्रेसिशन स्ट्राइक करता है, जिसके आसपास में कोई सिग्निफिकेंट डैमेज ना हो। और इसका यूसेज कहाँ पे हो सकता है? देखिए, जैसे समझ लीजिए दुश्मन का टैंक आता रहता है, तो वहां पे ये यूज किया जा सकता है। बंकर को बस्टिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। फिर प्रेसिशन टारगेट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। समझ लीजिए अगर हमारे इंडियन ओशन रीजन में पाकिस्तान का कोई शिप वॉरशिप आ जाता है, तो आप इसको भेज दीजिए और वहां से जाके दूर से ही 4 किलोमीटर दूर ही आप उधर मिसाइल छोड़ दीजिए, तो ये सीधा जाके वो उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये एक मैंने तरह से उदाहरण दिया है। इसमें क्या है, यूएवी होने से हमारे जो सोल्जर्स की जान है
वो एक तरह से सुरक्षित होती जाती है। सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हमारा भी नहीं होता और एनिमी में भी नहीं होता है। हमें प्रिसिजन गाइडेड इसके लिए किया जाता है कि हम परफेक्ट आदमी को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने 22 मिनट में आपने देखा कि कैसे वी हैड स्ट्राइक 9 to 11 लोकेशन स्ट्राइक किया था। सिमिलर चीज इस बार आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम अगर हमको हाफिज सईद को उड़ाना है, अगर हमको मालूम पड़ जाएगा वो वहां पे है, हम अपना ड्रोन भेज देंगे और सीधा उधर जाके सिर्फ हाफिज सईद को उड़ाएगा। नेक्स्ट टाइम इतनी ज्यादा चीजें नहीं हो। मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि लोगों को समझ में आ तो जाएगा उमेश कि जी, क्या मैं यही सवाल मैं जानना भी चाह रही थी फॉर पीपल्स अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये जो पूरा सिस्टम है ये इंडिया को एक टैक्टिकल एज दे सकता है इन मॉडर्न वॉरफेयर अगेंस्ट जैसे बॉर्डर है हमारा चाइना और पाकिस्तान का उस पे। देखिए टैक्टिकल नहीं, सिग्निफिकेंट टेक्निकल और टैक्टिकल एज देने वाला है। अभी आपको मालूम है कि हमने नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार के अंदर बताया जाता है Indian Air Force IAF conducting large scale military exercise in Rajasthan near Pakistan border। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि भारत के एयरफोर्स की ये ड्रिल्स पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब की जा रही हैं। अब देखें कि ऐसे सिनेरियो में जब अभी कुछ दिन पहले दोनों कंट्रीज के बीच एक 4 दिन की जंग हो चुकी है या जंग का ट्रेलर चल चुका है, ऐसी सिचुएशन में जब दोनों में से कोई कंट्री भी ड्रिल्स करेगा, अगर सिर्फ ड्रिल्स भी करेगा, सिर्फ अपनी एक्सरसाइज भी कंडक्ट करेगा, तो तब भी बात होगी, ना कि ये तो पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, तो बात तो होगी। अच्छा जी, अब राजस्थान में पहले भी एक दफा ड्रिल्स हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, लेकिन वो सिर्फ भारतीय एयरफोर्स की तरफ से ही नहीं की गई थी। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान की तरफ से भी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, मशकें जारी थी, मशकें हो रही थी उसमें, बल्कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर भी कोई एक्सरसाइज की थी। अच्छा, उस वक्त भी ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इंडिया ने एक्सरसाइज की थी, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्सरसाइज की जा रही थी, ड्रिल्स हुई थी। तो उसके फौरन बाद हमने ये देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अच्छा, उससे अगर आप और भी पीछे चले जाएं, आप बालाकोट तक भी पहुंचे, तो बालाकोट की स्ट्राइक से पहले भी इंडियन एयरफोर्स ने ड्रिल्स की थी। तो इसलिए अब ये बात की जा रही है कि क्या ये किसी नए अटैक की तैयारी की जा रही है या क्या पाकिस्तान पर भारत की तरफ से एक और हमला हो सकता है। तो देखिए, अगर हम सिर्फ इसको लें कि भाई अगर ड्रिल्स की जा रही हैं, तो ये एक, आप जब पीछे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जब जब भी कोई ड्रिल्स या बड़े इस तरह का एक्सरसाइजेज हुई हैं, उसके बाद, यानी उसके हर दफ़ा तो नहीं, हाँ आप ये कह सकते हैं कि जब भी हमला कोई हुआ है उससे पहले ड्रिल्स हुई हैं, तो फिर तो आपके लिए खदशा हो सकता है। लेकिन देखिए, इसके अंदर क्या बात है, इसके अंदर ये बात है कि भारत ने ये कहा है कि द न्यू इज़ नॉर्मल, इसलिए ये खौफ है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के बीच ये खौफ इसलिए पाया जाता है, हर वक्त बार बार ये बात इसलिए की जाती रहती है या चलती रहती है। अगर दोस्तों आपने हमारी वीडियो पूरी देखी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।